हेलो दोस्तों। एमपीपीएससी में जो 3 मार्कर के प्रश्न उत्तर आते हैं उसके लिए आज बहुत ही एक शानदार बुक का आपके सामने रिव्यू करेंगे। और देखिए मार्केट में 3 मार्कर की और भी बुकें हैं, पर उन बुक के साथ में जब आप ये बुक को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि यह बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब बेस्ट तो हमने बोल दिया है, पर बेस्ट क्यों है इसका भी हम यहाँ पर कारण जान लेंगे। तो दोस्तों ये कबीर पब्लिकेशन की बुक है और ये इसका द्वितीय संस्करण है। जब इसका पहला संस्करण आया था तो पेपर 1, 2 और 3 ये 3 पेपर उसमें कंप्लीट थे, यानी तीनों पेपर के 3 मार्कर थे। पर अभी आप ये बुक देखोगे तो इसमें लगभग पूरे 5 पेपर के 3 मार्कर कंप्लीट करके आपको दिए हैं। और इस बुक का आपको प्राइस भी बताएंगे, कहाँ से आप परचेस कर सकते हो, और एक एक चीज़ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखिए वैसे तो आपको, आप जैसे बड़े शहरों में रहते होंगे तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो वहाँ पर आपको ये आसानी से किसी भी उस पर अवेलेबल हो जाएगी बुक शॉप पर। फिर भी आप चाहें तो अमेजन से बुलवा सकते हो, या फिर इन व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप मंगवा सकते हो, और अमेजन पे भी ये अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बुक का आपको बता दिया किस प्रकार से परचेस कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो प्राइस है ज़्यादा नहीं है, 310 रुपये है। अब आपको बताते हैं। देखिए ये सिलेबस आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी को पता है कि पेपर 1 में पूरी आपकी 10 यूनिट है और 2 में भी आपकी 10 यूनिट है। पूरा यूनिट वाइज और सिलेबस वाइज यहाँ चीज़ें कंप्लीट कर दी है। अब हम बात करते हैं पेपर जो 1 है हमारा, उसमें आपको पता है कि इतिहास है, तो यूनिट 1, 2 और 3 तक इतिहास है। अब इतिहास के इसमें देखिए प्रेजेंटेशन किस शानदार तरीके से दिया है। अब पहले जो इतिहास से जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं अभी तक, जैसे कोड दीजिए वाला पूछा 2020 में एमपीपीएससी में। अब इस प्रश्न को आप किस प्रकार से लिख सकते थे, यानी कि इसका जो प्रेजेंटेशन है या फिर इसका आंसर किस प्रकार से दे सकते थे, सारे डायमेंशन यहाँ पर कवर किए हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो देना होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, तो ये आपका बहुत ही शानदार पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपको बता देना अवस्थिति या स्थिति, यानी ये कहाँ पर स्थित है। तो ये अवस्थिति में आप पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत, ठीक है, इस प्रकार से बता सकते हैं। और फिर उसकी कुछ एक विशेष करके कुछ पॉइंट, या फिर वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं कोड दीजिए से, इस प्रकार से। और देखिए सबसे पहले इस बुक में क्या है, इस बुक में ये दिया है, सबसे पहले आपको सिलेबस बताया। सिलेबस के बाद में उस सिलेबस से 3 मार्कर के कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो उसका आपको यहाँ पर आंसर है। फिर कुछ यहाँ पर संभावित प्रश्न है, यानी आपके जितने भी 3 मार्कर है, जितने बन सकते हैं, जितने संभावित है, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखिए जैसे इसमें पेजेस ज़्यादा हैं, तो कितने 67 अभी पेजेस हैं इसमें। जैसे तो आपको क्या करते हैं, कुछ कुछ पेज हम बताते हैं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देखते रहोगे, कुछ कुछ प्रश्न आपको समझाते चलेंगे। स्रोत सूत्र के बारे में 2020 में आया था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2019 में क्या पूछा था कि ऋग्वैदिक पंचजन, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बता सकते थे कि इस प्रकार से ये है। आप यहाँ से क्या सीखोगे, आप यहाँ से जो आंसर है उसको फ्रेम करना सीखोगे। फ्रेम करने के बाद में आप उसके डायमेंशन सीखोगे, किस डायमेंशन में इसको कवर कर सकते हैं, और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या लिखना होता है। तो आप देखते चलिए दोस्तों, ये इस प्रकार से। तो अभी तक 2014, देखिए 2012 के भी यहाँ पर प्रश्न शामिल किए गए हैं, सारे प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के साथ में ये तैयार किया है। काफ़ी अनुभवी लोगों ने इसे तैयार किया है। देखिए ये इस प्रकार से हैं, और 3 मार्कर में इतना ही लिखना होता है। अब बताइए 10 शब्दों में आप क्या लिखोगे, 10 शब्दों में यही सब चीज़ें हमें लिखना होती हैं। तो आप देखते चलिए। अब जैसे आश्रम के बारे में आता है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। अगर ज़्यादा कंटेंट लगता है तो ये इतनी ही चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। और ये फर्स्ट वाली लाइन की, इसका वर्णन कहाँ है, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी, इस प्रकार से बता सकते हैं। बहुत ही मतलब जितना आपको लिखना है वहाँ पर एग्जाम में, उतनी ही चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है। तो आप देखते चलिए, बहुत ही शानदार है। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो। अब यूनिट जब हम इकाई 2 में आते हैं तो आपको पता है इसमें मध्यकालीन भारत है। देखिए आप इस प्रकार से, जैसे अल बरूनी के बारे में आपको लिखना है, तो ये जन्म, देखिए जन्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है। तो जन्म का सन भी इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बाकी इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यदि आपको पता है कि 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो आप बाकी से 1 नंबर आपको ज़्यादा मिलने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी बारीकी चीज़ें कोई किसी को याद नहीं रहती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया है। देखिए सबसे पहले बताना है कि वो कौन थे, क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर फारसी, सीरियाई एवं संस्कृत भाषा का ज्ञाता था, और उनकी कुछ एकाध रचना बता दीजिए। ये इस प्रकार से यहाँ से आप क्या सीखोगे कि अगर किसी लेखक का जो प्रश्न आता है 3 मार्कर में, तो उसे आप किस प्रकार से प्रेजेंट करोगे। कोई युद्ध आता है, देखिए कोई युद्ध आता है तो उसे किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, कि कब हुआ, किसके बीच हुआ, और उसका परिणाम क्या था। तो ये हमारा युद्ध को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई भी युद्ध आए इतिहास में, हिस्ट्री में कोई भी युद्ध आए,
उसके बाद में देखिए इस प्रकार से कोई भी जैसे कि दीवान विजारत क्या था, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि सल्तनत काल में एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसने की, मुख्य कौन होता है इसमें, और इसका कार्य क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से इसी प्रकार से आपको 3 मार्क का लिखना होता है। पूरे डायमेंशन यहाँ पर कवर किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट देने की कोशिश की गई है। तो ये हिस्ट्री का हो गया, ये तीनों यूनिट हमारी हिस्ट्री की हो गई है। और देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हो। बंगाल विभाजन देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रकार से फ्रेमिंग करके आप बता सकते हो सारे डायमेंशन। देखिए निर्णय क्या हुआ था, प्रभावी क्यों था, उद्देश्य क्या था, विभाजन रद्द क्यों हुआ, और उस समय जो वायसराय था वो कौन था। इस प्रकार से देखिए सारे डायमेंशन कवर कर दी हैं। और उन्होंने क्या पूछा, बंगाल विभाजन, केवल बंगाल विभाजन पूछा था, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी, वो भी टू द पॉइंट। तो 3 मार्कर में टू द पॉइंट ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फ्रेमिंग है, और जितने भी यहाँ पर फ्लो चार्ट दे सकते हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो काफ़ी यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा दिए वाले जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, उनके मार्गदर्शन में ये बुक तैयार की गई है। यूनिट 4 का आप देखोगे, यूनिट 4 में भी इसी प्रकार से है, जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये रियासत से संबंधित हमारी यूनिट है। देखिए इस प्रकार से है, किसी भी शासक के बारे में पूछ सकते हैं तो उनका कार्यकाल लिखना है, वो कौन थे, कार्यकाल क्या था, और उनके द्वारा यदि कोई युद्ध वगैरह लड़ा गया है तो। अब आ जाते हैं भूगोल में। देखिए भूगोल में यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये फ्रेम करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बाकी आपको जैसे भूगोल में यहाँ पर आपको जो आपका जो मैपिंग है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो मैपिंग तो आप स्वयं से कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइपिंग में क्या है, मैपिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, इसलिए इस प्रकार से बहुत ही शानदार है दोस्तों। आपके जितने भी 3 मार्कर हैं, आपको अलग से 3 मार्कर के नोट्स बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप तुरंत इसके डेली आप 10-10, 15-15, 10-10, 15-15 पेज याद करते जाइए, तो आपका वैसे ही यहाँ पर कंटेंट सब तैयार होते रहेगा, सारी चीज़ें आपको याद भी होती रहेगी। ये देखिए जैसे मालवा के पठार के बारे में आता है बहुत ही शानदार तरीके से। अब ये 5 मार्क में भी आ सकता है, तो 5 मार्क में भी आप इतना ही लिख पाओगे, क्योंकि आपको क्या वहाँ पर लाइन कितनी है, 8 लाइन है केवल। तो 8 लाइन में यही सब चीज़ें आएगी। और एक सिंपल सा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है उसका इस प्रकार से मैप बना सकते हो, इस प्रकार से। बस ये मालवा का पठार आपका कंप्लीट 5 मार्क में भी। तो ये इस प्रकार से चीज़ें हैं। देखिए जितना यहाँ पर फ्लो चार्ट देने की कोशिश की गई है वो यहाँ पर दिया गया है। इकाई 4 आपका जो जल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जितने 3 मार्कर हैं वो सारे यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं। अगर कुछ 3 मार्कर रह जाते हैं आपके, वैसे तो आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो 3 मार्कर है वो कंप्लीट आपके हो गए हैं। आप देखते चलिए। अब आ जाते हैं जो हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन है, पेपर नंबर 2। इससे कौन कौन से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जितने आपका जो सिलेबस है, जैसे ये इकाई 2 से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे यहाँ पर प्रश्न है। और जो संभावित प्रश्न है वो भी दिए गए हैं। इस पीडीएफ में कुछ ही पेज यहाँ पर ऐड है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अवेलेबल करवा देंगे, और आप अच्छे से वहाँ पर देख सकते हो। और बाकी जो 3 मार्कर की बुकें आपने देखी हैं उनसे भी आप कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। फिर अंतिम आपको ही देखना है कि आपको अगर आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के देख सकते हैं आप, इस प्रकार से दिए गए हैं। जिस प्रकार से आंसर राइटिंग हम करते हैं, जैसे अगर मान लो कि मध्य प्रदेश में ज्वार का जो क्षेत्र, ज्वार और गेहूं का क्षेत्र पूछा, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, यही 3 पॉइंट हम लिखेंगे। 3 मार्कर लिखने में यदि किसी को प्रॉब्लम है, किसी को अगर फ्रेमिंग या फिर उसके जो डायमेंशन है या प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये बुक बेस्ट है। और 3 मार्कर जो नहीं बना पा रहे हैं, उन्होंने 5 मार्क 11 मार्क के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और लगता है कि 3 मार्कर पे अलग से कमांड करना चाहिए, तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक आप बिल्कुल ले सकते हो। और इनमें कुछ जैसे कि और 3 मार्कर आपको लगता है, पहले आपको क्या करना है, पहले ये 3 मार्कर पूरे याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको लगता है कि और कोई से 3 मार्कर आप लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं, तो वो आप अलग से तैयार कर सकते हो। इतने 3 मार्कर बहुत हो जाते हैं।
देखिए सारे यहाँ पर दिए गए हैं, और शायद आपने जो पुरानी जो बुक है उसका हमने रिव्यू बनाया था उसमें भी आपने देखा ही होगा, तो उसे वापस से यहाँ पर इसे अपडेट किया गया है। कंप्यूटर से संबंधित थीम मार्कर है। नैनो रोबोट पूछा गया था शायद 2015 के पेपर में, नैनो रोबोट। ठीक है, इस प्रकार से है ये चीज़ें। कुछ ही पेज यहाँ पर ऐड किए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर प्रश्न या पेजेस कम दिख रहे हैं। टोटल पेज भी यहाँ पर 350 से अधिक ही हैं। अब ये आपका जो मैथ्स वाली यूनिट है, मैथ्स वाली यूनिट के भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से कुछ 3 मार्कर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, तो इस प्रकार से भी उनका कुछ 3 मार्कर का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं हमारा जो स्वास्थ्य वाली यूनिट है। स्वास्थ्य वाली यूनिट के आप देख सकते हो इस प्रकार से। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ से आपको क्या है, प्रेजेंटेशन समझ में आएगा किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ हैजा पूछा, तो ये जीवाणु कौन है, जीवाणु कौन सा है, वाहक कौन से हैं, लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है। तो इसी प्रकार से अगर एड्स के बारे में पूछते हैं और भी कुछ पूछा जाता है, जैसे कोई भी बीमारी के बारे में, तो यही आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है। हम यहाँ पर अब देख लेते हैं एथिक्स के जो 3 मार्कर हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपको बता दिया है, आप वीडियो अभी ये पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो चतुर्थ पेपर है हमारा, जो एथिक्स से संबंधित है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। अभी इसमें क्या है, इसमें भी उसी प्रकार की प्रोसेस है कि पहले जो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अब इससे 2 मार्कर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे 2 नंबर के, तो उसमें आपको यहाँ पर 10 शब्द में ही प्रेजेंट करना है आंसर को। इस प्रकार से देखिए फ्लो चार्ट वगैरह सब यहाँ पर दिए गए हैं। जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है, तो उसे आप इस प्रकार से बता सकते हो। ये इतना वहाँ पर आपको स्पेस रहता है, इतना आप वहाँ पर लिख सकते हैं। बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ट्राइंगल में दर्शा सकते हो। और देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर और भी फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपको एक प्रोसेस डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल गया, अरस्तु का संविधान का चक्रीय क्रम। ऐसा कुछ चक्रीय क्रम वगैरह कुछ पूछा जाता है, तो इसमें आपको प्रोसेस डायग्राम के तहत ही आपको बताना रहता है। और जो ये इस प्रकार के जो डायग्राम रहते हैं, हम कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं एग्जामिनर को। और एक हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी दूसरों से काफ़ी बेहतर लगता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर जो कबीर की रचनाएं हैं, कबीर की रचनाएं को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आपसे अगर 2 रचनाएं पूछें तो आप 2 ही रचनाएं लिखें वहाँ पर। यूनिट वाइज है, यहाँ पर पूरा यूनिट वाइज है, सिलेबस वाइज है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है ये। और यहाँ पर देखिए आपको पूरा हिंदी का जो सिलेबस है वो समझाया है, और सिलेबस के बाद में अब यहाँ पर आप हिंदी के देख सकते हो। देखिए इस प्रकार से जैसे कि ये 2014 में पूछा गया था कि हिंदी की 3 मुख्य जनपदीय विभाषाओं के नाम लिखिए। इस प्रकार से आप बता सकते हो। 3 पूछा है तो आपको 3 ही लिखना है। ये इस प्रकार से जितना आपसे पूछा जाता है एग्जाम में उतना ही आपको लिखना होता है। आप एक लाइन या फिर एक पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पूछा है कि मध्यकाल में हिंदी पर किस विदेशी भाषा का प्रभाव अधिक था, तो मध्यकाल में हिंदी पर अरबी एवं फारसी भाषा का प्रभाव अधिक था। इस प्रकार से ही आपको लिखना रहता है हिंदी में। और जो चिन्ह वगैरह हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये इस प्रकार से। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ आप अच्छे से बिल्कुल सूक्ष्मता से इसका अध्ययन कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। बाकी इतने 3 मार्कर आपको किसी अन्य बुक में भी देखने को मिलेंगे। बाकी आप देखोगे अन्य जो 3 मार्कर की बुकें हैं उनमें भर भर के कंटेंट दिया है, और उसमें कुछ भी जो फ्रेमिंग टाइप है, प्रेजेंटेशन शानदार नहीं है। मतलब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमें जैसे कि 1 लाइन की होना चाहिए, 1 लाइन की डेफिनेशन होना चाहिए, तो 1 लाइन की नहीं है, 2 से 3 लाइन तो डायरेक्ट गूगल का कॉपी पेस्ट करके छाप दिया है। बाकी ये जो बुक है बहुत ही शानदार है, वो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। आपके जितने भी जो 3 मार्कर हैं वो कंप्लीट आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों आप बता सकते हो ये जो बुक है इसका रिव्यू आपको कैसा लगा है, और अगर कुछ और जानना है आपको, और अन्य किसी टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आंसर राइटिंग से संबंधित हो, चाहे और भी जैसे सिलेबस समझना हो, या फिर जानना हो कि एमपीपीएससी क्या है,
या फिर आपको कुछ मुख्य परीक्षा के पेपर के बारे में या सिलेबस के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हैं। और देखिए यहाँ पर जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं और पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। प्रशासनिक शब्दावलियाँ भी दी है। प्रशासनिक शब्दावली पहले क्या होती है, अर्ध पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। और यहाँ पर कुछ आपको जो प्रशासनिक शब्दावली हैं तो ये आपको दी हुई है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 376 टोटल इसमें पेज हैं, हो सकते हैं 380 इसमें पेज हो। तो दोस्तों आपको ये बुक हमने इसलिए बताया क्योंकि इसका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही शानदार हमें लगा, इसलिए आपको यहाँ पर इसका रिव्यू हमने बना दिया है। ठीक है, और बाकी आप कमेंट में इसके यहाँ पर हम अमेजन की लिंक दे देंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बाकी हमारे जो टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये जो PDF है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है दोस्तों।